मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, यूजीसी नेट की सीरीज़ को जारी रखते हुए आज के वीडियो में हम जून 2013 का तृतीय प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। यूजीसी नेट के अलावा ये वीडियो उन सभी के लिए उपयोगी है जो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस और एनवीए जैसे एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं। आज की वीडियो में पहला प्रश्न है, चावड़ रागमाला निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण चित्रित पांडुलिपि है या कहाँ की चित्रित पांडुलिपि है? ऑप्शन है मेवाड़ की, किशनगढ़ की, बूंदी की और गुलेर की। तो दोस्तों, चावड़ रागमाला जो है वो मेवाड़ की महत्वपूर्ण चित्रित पांडुलिपि है। कहाँ की है? मेवाड़ की। अगला प्रश्न है, मिथ्स एंड सिंबल्स इन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है स्टेला कैम्ब्रिज, हेनरी जिमर, आनंद कुमार स्वामी और जय अप्पा स्वामी। तो दोस्तों, मिथ्स एंड सिंबल इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन के लेखक हैं हेनरी जिमर। कौन है? हेनरी जिमर लेखक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के शासनकाल से नहीं है? या ये भी पूछ सकते हैं, कौन सा ग्रंथ अकबर के शासनकाल का नहीं है? ऑप्शन है हमज़ानामा, तूतीनामा, अकबरनामा और पातशाहनामा। तो दोस्तों, इनमें से पातशाहनामा अकबर का शासनकालीन ग्रंथ नहीं है। कौन सा ग्रंथ नहीं है अकबर के शासनकाल का? पातशाहनामा। अगला प्रश्न है, मकबरे से जुड़े लोग तोरण कहाँ पाए गए? ऑप्शन ए है अटाला मस्जिद जौनपुर, बी बाबरी मस्जिद पानीपत, सी जामा मस्जिद दिल्ली और डी जामी मस्जिद धार। तो दोस्तों, मकबरे से जुड़े लोग तोरण अटाला मस्जिद जौनपुर में पाए गए हैं। कहाँ? अटाला मस्जिद जौनपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा स्पेनिश चित्रकार नहीं है? ऑप्शन है ज्यूसेप द रिबेरा, फ्रांसिस्को दे जुरबरा, सी डीगो दे वेलाक्वे और डी फिलिपो ज्यूवारा। तो दोस्तों, इनमें फिलिपो ज्यूवारा स्पेनिश चित्रकार नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से किसके चित्रों का वर्णन करने के लिए हैरोल्ड रोजेनबर्ग ने 1952 में एक्शन पेंटिंग शब्द प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट मदरबिल, मार्क रोथको, जैक्सन पोलाक और विलियम डी कुनी। तो दोस्तों, इनमें से जैक्सन पोलाक के चित्रों का वर्णन करने के लिए एक्शन पेंटिंग शब्द का प्रतिपादन किया गया। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में विज्ञान और कला में क्या सर्वनिष्ठ नहीं है? ऑप्शन है कल्पना, क्रम, संरचना और संवेदना। तो दोस्तों, विज्ञान और कला में संवेदना सर्वनिष्ठ नहीं है। क्या सर्वनिष्ठ नहीं है? संवेदना। इसी की दोस्तों व्याख्या इस प्रकार की गई है, किसी भी कृत की रचना करने के लिए कलाकार सबसे पहले कल्पना करता है। ये बिल्कुल सही बात है कि दोस्तों, कोई भी आपको फिगर बनाना हो तो उसके लिए सबसे पहले आप उसकी कल्पना करेंगे, क्योंकि कल्पना, क्रम, संरचना विज्ञान और कला में सर्वनिष्ठ है, जबकि संवेदना के कला में निहित की जाती है। जबकि संवेदना कला में निहित की जाती है। अगला प्रश्न है, पीवीए घोल को हल्का संवेदनशील बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम बाइक्रोमेट, अमोनियम सिल्वर। तो दोस्तों, पीवीए घोल को हल्का संवेदनशील बनाने के लिए अमोनियम बाइक्रोमेट। आपको ये समझना है कि पीवीए घोल क्या है। क्या है? पीवीए घोल है क्या? तो दोस्तों, चूर्ण रंगों को किसी द्रव में मिलाकर घोल बनाकर चित्रों में लगाया जाता है। क्या है?
चूर्ण रंगों को किसी द्रव में मिलाकर घोल बनाकर चित्रों में लगाया जाता है। इसकी एक प्रक्रिया PVA घोल कहलाती है। अगला प्रश्न है, मूवेबल टाइप का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन है 1450 AD में, 1480 AD में, 1550 AD में, 1560 AD में। दोस्तों, मूवेबल टाइप का आविष्कार 1450 में हुआ था। और अगर ये पूछ लेते हैं मूवेबल टाइप का आविष्कार किसने किया, तो जॉन गुटेनबर्ग ने मूवेबल टाइप का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कृति ने अल्बर्ट ड्यूरर के कास्ट उत्कीर्णन को अभिप्रेरित किया था? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसकी कृति ने अल्बर्ट ड्यूरर को कास्ट उत्कीर्णन को अभिप्रेरित किया था? ऑप्शन है वालहेम, मास्टर ES विलियम ब्लैक और माइकल वॉल। तो दोस्तों, इनमें से माइकल वॉल की कृतियों ने अल्बर्ट ड्यूरर को कास्ट उत्कीर्णन के लिए अभिप्रेरित किया था। अगला प्रश्न है, भारत में लिथोग्राफी प्रिंटिंग कब प्रारंभ हुई? 1828 से 1830, 1850 से 1860, 1895 से 1905 और 1920 से 1930। तो दोस्तों, इस प्रश्न का कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। भारत में लिथोग्राफी प्रिंटिंग का आरंभ 1820 में हुआ था। कब हुआ था भारत में लिथोग्राफी प्रिंटिंग का आरंभ? 1820। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन ने 20वीं शताब्दी के ग्राफिक डिजाइनर्स को प्रबल रूप से प्रभावित किया? ऑप्शन है दादावाद, बाहाउस, घनवाद और फाविज्म। तो दोस्तों, इनमें से बाहाउस ने 20वीं सदी के ग्राफिक डिजाइनर्स को प्रबल रूप में प्रभावित किया। किसने प्रभावित किया था? बाहाउस ने। किसको? ग्राफिक डिजाइनर्स को प्रबल रूप में प्रभावित किया था। अगला प्रश्न है, यूरोपियन परिभाषा भविष्य का निर्माता का दावा किस आंदोलन ने किया? ऑप्शन है भविष्यवाद ने, ते स्टिल्स ने, आर्ट नोवा ने और बाहाउस ने। तो दोस्तों, भविष्य का निर्माण का दावा बाहाउस ने किया था। किसने किया था भविष्य के निर्माण का दावा? बाहाउस ने। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, इस बारे में आप लोग अपनी राय भी ज़रूर दिया करें। साथ ही इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। अगला प्रश्न है, देशभक्ति पूर्ण गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा, जो वर्ष 1998 में भारतीय टेलीविज़न पर प्रसारित किया गया, किसके लिए रचा गया? ऑप्शन है कैंसर रोगी संघ के लिए, इंडियन आर्मी के लिए, भारत का राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और अविश्वसनीय भारत के लिए। तो दोस्तों, देशभक्ति गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा भारत का राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए प्रसारित किया गया। किसके लिए? भारत के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए। इस प्रश्न को दोस्तों इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए कौन सा देशभक्ति गीत गाया गया? क्या प्रश्न है? भारत के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए कौन सा देशभक्ति गीत गाया गया? तो मिले सुर मेरा तुम्हारा। अगला प्रश्न है, ओगिलवी ने किस पुस्तक में लिखा है मैंने खून चखा है? तो दोस्तों, ओगिलवी ने कॉन्फेशंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन में लिखा है मैंने खून चखा है। किसमें? कॉन्फेशंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन में। अगला प्रश्न है, वो आवश्यकता और कार्य के संबंध में सोचते हैं, वे अपनी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हैं, परंतु उनकी कल्पना अंतहीन है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है पीटर मैक्स के बारे में अब्राहम लिंकन ने, बी पॉल रेंड के बारे में लाजलो मोहोली नागी ने, सी
शेपर्ड फेरी के बारे में बाराक ओबामा ने और सारा अब्बास के बारे में अल्फ्रेड हिचकॉक ने। तो दोस्तों इनमें से पाल रेंड के बारे में लाजलो मोहोली-नागी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, चीनी कम फिल्म का निर्देशन विज्ञापन क्षेत्र की किस हस्ती ने किया? प्रश्न है, चीनी कम फिल्म का निर्देशन विज्ञापन क्षेत्र की किस हस्ती ने किया? ऑप्शन है प्रहलाद कक्कड़ ने, अलेख पद्मसी ने, ऋतुपर्णा घोष ने और आर बालकृष्ण ने। तो दोस्तों चीनी कम का निर्देशन आर बालकृष्णा ने किया था। अगला प्रश्न है, स्टोनहेंज किस देश में है? प्रश्न है, स्टोनहेंज किस देश में है? ऑप्शन है चीन, फ्रांस, जापान और ग्रेट ब्रिटेन। तो दोस्तों स्टोनहेंज ग्रेट ब्रिटेन में है। कहाँ है स्टोनहेंज? ग्रेट ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, योद्धा शिल्पाकृति किस देश में बनाई गई थी? प्रश्न है, योद्धा शिल्पाकृति किस देश में बनाई गई थी? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर और जापान। तो दोस्तों योद्धा शिल्पाकृति चीन में बनाई गई थी। किसमें? चीन में। या हम ये भी कह सकते हैं कि टेराकोटा आर्मी किस देश में पाई गई? क्या पूछा गया है? टेराकोटा आर्मी किस देश में पाई गई? तो चीन में पाई गई थी टेराकोटा आर्मी। अगला प्रश्न है, स्नफ बॉटल्स बनाने के लिए कौन सा देश विख्यात है? प्रश्न है, स्नफ बॉटल्स बनाने के लिए कौन सा देश विख्यात है? स्नफ बॉटल्स को दोस्तों नसबार शीशियाँ कहा जाता है। ऑप्शन है जापान, चीन, स्वीडन और बेल्जियम। तो दोस्तों स्नफ बॉटल्स बनाने के लिए स्वीडन देश विख्यात है। कौन सा? स्वीडन। अगला प्रश्न है, अम्बाटो बोसियानी का अंतरिक्ष में बोतल का विकास शिल्पाकृति है जो निम्नलिखित में समाविष्ट है। ऑप्शन है घनवाद में, अभिव्यंजनावाद में, भविष्यवाद में और निर्मितिवाद में। तो दोस्तों अंतरिक्ष में बोतल का विकास शिल्पाकृति जो है वो भविष्यवाद में समाविष्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुद्गर किस सामग्री से बना होता है? ऑप्शन है पत्थर, काष्ठ, कांसा और लोहे से। तो दोस्तों जो मुद्गर है वो काष्ठ से बना होता है। किससे बना होता है? काष्ठ से। दोस्तों मुद्गर का उपयोग मूर्ति की मिट्टियों बनाने में किया जाता है। किसके लिए? मिट्टी की मूर्तियों बनाने के लिए मुद्गर का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही मुद्गर का प्रयोग मुद्रण में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोणार्क के सूर्य मंदिर में जगमोहन पर सूर्यदेव की प्रतिमा किसकी बनी है? खान डालाइट की, ब्लैक या काले क्लोराइट की, काले बेसाल्ट की और काला ग्रेनाइट की या काले ग्रेनाइट की। तो दोस्तों जगमोहन पर जो सूर्यदेव की प्रतिमा बनी है वो ब्लैक या काले क्लोराइट की बनी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पॉप कलाकार अमेरिकन नहीं है? ऑप्शन है एंडी बेहरोल, जेम्स रोजनक्विस्ट, राय लिचेनस्टाइन और रिचर्ड हैमिल्टन। तो दोस्तों इनमें से रिचर्ड हैमिल्टन अमेरिका के पॉप कलाकार नहीं है। अगला प्रश्न है, विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपनी 1946-47 की मिडिविलेसेंस भित्ति किस तकनीक में बनाया? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपनी 1946-47 के बीच की मिडिविलेसेंस भित्ति किस तकनीक में बनाया? ऑप्शन है फ्रेस्को बुनूनो में, फ्रेस्को सेको में, एक्रेलिक ने और टेम्परा में। तो दोस्तों विनोद बिहारी मुखर्जी ने जो विचित्र बनाया था वो फ्रेस्को ब्रूनो में बनाया था। किसमें बनाया है विनोद बिहारी मुखर्जी ने विचित्र? फ्रेस्को ब्रूनो में। अगला प्रश्न है, किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्तिचित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया था? ऑप्शन है जॉन मीरो, सल्वाडोर डाली, रेने मैग्रिट और पाल दिल्वा। तो इनमें से जॉन मीरो ने द वॉल ऑफ द मून भित्तिचित्र
पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया था। इसी के साथ दोस्तों जॉन मिरो का एक प्रसिद्ध चित्र भी है, चांद को देखकर भौंकता कुत्ता। कौन सा? चांद को देखकर भौंकता कुत्ता और द वॉल ऑफ द मून, ये दो इनके बहुत ही प्रसिद्ध चित्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक तेल चित्र नहीं है। ऑप्शन है राजीव रवि वर्मा द्वारा बनाया गया रावण फाइटिंग जटायु, बी एम.एफ. हुसैन द्वारा बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प्स, सी चैमनी राय द्वारा मदर एंड द चाइल्ड, और गुलाम मोहम्मद शेख का स्पीकिंग स्ट्रीट या बोलती सड़कें। तो दोस्तों इनमें से एम.एफ. हुसैन द्वारा बनाया गया चित्र बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प एक तेल चित्र नहीं है। कौन सा? एम.एफ. हुसैन द्वारा बनाया गया चित्र बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प। अगला प्रश्न है, व्यक्त चित्र की चित्रकारी में ग्रीक यथार्थवाद आगे तीसरी शताब्दी तक ले जाया गया है। प्रारंभिक उदाहरण निम्नलिखित में से मिल सकता है। ऑप्शन है पोम्पेई में रोमन चित्रकारी, बामियान में गांधार चित्रकारी, मीरान में मध्य एशिया, और बजंटाइन के डोर मिशन का चर्च। तो दोस्तों इनमें से पोम्पेई में रोमन चित्रकारी इसका सही आंसर है। कौन सा? पोम्पेई में रोमन चित्रकारी। अगला प्रश्न है दोस्तों, फाविज्म किससे प्रेरणा लेता है? प्रश्न है फाविज्म किससे प्रेरणा लेता है? ऑप्शन है गोथिक स्टैंड ग्लास से, बजंटाइन मोजिक से, ताहिती के लोकचित्र से, और बजंटाइन स्टैंड ग्लास से। तो दोस्तों इनमें से फाविज्म जो है वो बजंटाइन स्टैंड ग्लास से प्रेरणा लेता है। किससे? बजंटाइन स्टैंड ग्लास से फाविज्म को प्रेरणा मिलती है। अमृता शेरगिल के चित्रों का सही क्रम बताइए। ऑप्शन है टू गर्ल्स, न्यूड, एशियंट स्टोरी टेलर, मदर इंडिया, बी मदर इंडिया, न्यूड, एशियंट स्टोरी टेलर, ट्रू गर्ल, सी न्यूड, मदर इंडिया, ट्रू गर्ल, एशियंट स्टोरी टेलर, डी एशियंट स्टोरी टेलर, ट्रू गर्ल, मदर इंडिया और न्यूड। तो दोस्तों इसमें अमृता शेरगिल के चित्रों का सही क्रम है ऑप्शन सी, जिसमें है न्यूड, मदर इंडिया, ट्रू गर्ल और एशियंट स्टोरी टेलर। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन। अगले प्रश्न दोस्तों कालानुक्रम के अनुसार सही करना है। ऑप्शन ए है नियामतनामा, भागवत पुराण, अकबर का हाथी पर गंगा पार करना और मांडू कल्पसूत्र, बी मांडू कल्पसूत्र, नियामतनामा, अकबर का हाथी पर गंगा पार करना और भागवत पुराण, सी भागवत पुराण, अकबर का हाथी पर गंगा पार करना, मांडू कल्पसूत्र सॉरी दोस्तों, और नियामतनामा। डी है नियामतनामा, अकबर का हाथी पर गंगा पार करना, भागवत पुराण और मांडू कल्पसूत्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? बी। इसमें सबसे पहले है मांडू कल्पसूत्र, फिर नियामतनामा, फिर अकबर का हाथी पर गंगा पार करना और भागवत पुराण कुलेर शैली में। अगला प्रश्न है सही कालानुक्रम बताइए। ऑप्शन है ए फिरोज मीनार, चांद मीनार, चार मीनार, कुतुब मीनार, बी चांद मीनार, चार मीनार, कुतुब मीनार, फिरोज मीनार, सी कुतुब मीनार, चांद मीनार, फिरोज मीनार और चार मीनार, डी चार मीनार, कुतुब मीनार, चांद मीनार और फिरोज मीनार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, कुतुब मीनार, चांद मीनार, फिरोज मीनार और चार मीनार। क्योंकि सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। किसका निर्माण कराया गया सबसे पहले? कुतुब मीनार का। यह दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कब कराया था? 1193 में। चांद मीनार का निर्माण 1435 में कराया गया। फिरोज
मीनार का निर्माण 1486 में और चार मीनार का निर्माण जो हैदराबाद में स्थित है और इसे कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। किसने बनवाया था चार मीनार को? कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण 1591 में कराया था। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर से दक्षिण तक मंदिरों का सही क्रम बताइए। ऑप्शन है ए काश्मी कैलाश मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, मोढेरा सूर्य मंदिर और अवंती स्वामी मंदिर। बी बृहदेश्वर मंदिर, अवंती स्वामी मंदिर, एकाश्मी कैलाशनाथ मंदिर और मोढेरा का सूर्य मंदिर। सी अवंती स्वामी मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर, एकाश्मी कैलाशनाथ मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर। डी मोढेरा का सूर्य मंदिर, अवंती स्वामी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और एकाश्मी कैलाशनाथ मंदिर। तो दोस्तों इनमें सही क्रम होगा अवंती स्वामी का मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर, एकाश्मी कैलाशनाथ मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिन सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फीचर फिल्मों का अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में रखें। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। जिन सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फीचर फिल्म को अकादमिक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में रखें। ऑप्शन हैं दोस्तों इसके ए रैटाटुइल, श्रेक, टॉय स्टोरी 3, ब्रेव। बी टॉय स्टोरी 3, ब्रेव, श्रेक और रैटाटुइल। ऑप्शन सी ब्रेव, रैटाटुइल, श्रेक, टॉय स्टोरी 3 और डी ऑप्शन है श्रेक, टॉय स्टोरी 3, ब्रेव और रैटाटुइल। तो दोस्तों आपको इसका सही क्रम बताना है, बताएं आप लोग। तो इसका सही क्रम है रैटाटुइल, श्रेक, टॉय स्टोरी 3 और ब्रेव। दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ए रैटाटुइल, श्रेक, टॉय स्टोरी 3 और ब्रेव। अगले प्रश्न में भी सही कालानुक्रम बताने हैं। ऑप्शन ए है ऑडियोग्राफ्स, हीरोग्लिफिक्स, रोमन अक्षर, चित्रलिपि। बी चित्रलिपि, रोमन अक्षर, ऑडियोग्राफ्स और हीरोग्लिफ्स। सी चित्रलिपि, ऑडियोग्राफ्स, हीरोग्लिफिक्स, रोमन अक्षर। डी रोमन अक्षर, हीरोग्लिफिक्स, चित्रलिपि और ऑडियोग्राफ्स। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है इस प्रश्न में? सी, जिसमें है चित्रलिपि, ऑडियोग्राफ्स, हीरोग्लिफिक्स और रोमन अक्षर। अगले प्रश्न में भी दोस्तों सही कालानुक्रम का चयन करना है। ऑप्शन ए है WWI का अमेरिका रिक्रूटिंग पोस्टर, कोक विज्ञापन, मार्लबोरो मैन और कैलोग विज्ञापन। बी कैलोग विज्ञापन, WWI का अमेरिकन रिक्रूटिंग पोस्टर, कोक विज्ञापन और मार्लबोरो मैन। सी कोक विज्ञापन, कैलोग विज्ञापन, मार्लबोरो मैन, WWI का अमेरिकन पोस्टर। ऑप्शन डी मार्लबोरो मैन, WWI का अमेरिकन रिक्रूटिंग पोस्टर और कैलॉग विज्ञापन, कोक विज्ञापन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही अनुक्रम होगा ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन है सही है? बी, जिसमें है कैलॉग विज्ञापन, WWI का अमेरिकन रिक्रूटिंग पोस्टर, कोक विज्ञापन और मार्लबोरो मैन। अगला प्रश्न है, इसमें भी कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम बताना है। ऑप्शन ए है अप्सरा खजुराहो, शालभंजिका भरहुत, गंगा अवतरण मल्लालपुरम, रावण शेकिंग माउंट कैलाश एलोरा। बी रावण शेकिंग माउंट कैलाश, अप्सरा, शालभंजिका, गंगा अवतरण। सी शालभंजिका, गंगा अवतरण, रावण शेकिंग माउंटेन कैलाश, अप्सरा। डी गंगा अवतरण,
रावण शेकिंग माउंट कैलाश, अप्सरा और शालभंजिका। तो दोस्तों इस प्रश्न में ऑप्शन सी सही होगा। शालभंजिका, गंगा अवतरण, रावण शेकिंग माउंट कैलाश और अप्सरा। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है दोस्तों। मूर्तिकार जिनका पसंदीदा माध्यम पत्थर है उनको सही अनुक्रम में रखें। ऑप्शन है ए महेंद्र पांड्या, बलबीर सिंह कट, राजशेखर नारायण और एस धर्मानी। बी है एम धर्मानी, महेंद्र पांड्या, बलबीर सिंह कट और राजशेखर नायर। सी बलबीर सिंह कट, एम धर्मानी, महेंद्र पांड्या, राजशेखर नायर। डी राजशेखर नायर, एम धर्मानी, महेंद्र पांड्या और बलबीर सिंह कट। तो दोस्तों इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। एम धर्मानी, महेंद्र पांड्या, बलबीर सिंह कट और राजशेखर नायर। अगला प्रश्न है मूर्तिकारों का सही कालानुक्रम का चयन करें। ऑप्शन ए है क्रिस्टिन माइकल, ज्योत्सना भट्ट, कुमुद पटेल, पांडु रंगाया दरोज। बी ज्योत्सना भट्ट, क्रिस्टिन माइकल, कुमुद पटेल और दरोज। सी पांडु रंगाया दरोज, कुसुम पटेल, ज्योत्सना भट्ट और क्रिस्टिन माइकल। सी कुसुम पटेल, ज्योत्सना भट्ट, पी दरोज और क्रिस्टिन माइकल। तो दोस्तों इस प्रश्न में मूर्तिकारों का सही कालानुक्रम है ऑप्शन डी। कौन सा सही ऑप्शन होगा इसका? डी, जिसमें है कुमुद पटेल, ज्योत्सना भट्ट, पी दरोज और क्रिस्टिन माइकल। अगला प्रश्न दोस्तों वीनस मूर्तिशिल्प के मूर्तिकारों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन है कैरावेचियो, जॉर्जियोन, शार्दिन, फ्रांसिस्को दा गोया। बी जॉर्जियोन, कैरावेचियो, शार्दिन, फ्रांसिस्को दा गोया। सी शार्दिन, फ्रांसिस्को दा गोया, जॉर्जियन और कैरावेचियो। डी फ्रांसिस्को दा गोया, जॉर्जियन, कैरावेचियो और शार्दिन। तो दोस्तों इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी जॉर्जियोन, कैरावेचियो, शार्दिन और फ्रांसिस्को दा गोया। अगला प्रश्न है सचित्र पांडुलिपियों का सही क्रम में चयन करें। ऑप्शन ए है हमजानामा, अष्ट सहिस्तिका प्राज्ञापारमिता, शौर पंचाशिका, कालकाचार कथा। बी कालकाचार कथा, प्राज्ञापारमिता, हमजानामा, शौर पंचाशिका। सी शौर पंचाशिका, प्राज्ञापारमिता, कालकाचार कथा और हमजानामा। डी प्राज्ञापारमिता, शौर पंचाशिका, कालकाचार कथा और हमजानामा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए दोस्तों। आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्राज्ञापारमिता, शौर पंचाशिका, कालकाचार कथा और हमजानामा। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न में भी दोस्तों सही कालानुक्रम का चयन करना है। ऑप्शन है के एस कुलकर्णी, ए आर चुगताई, अतुल डोडिया, ए रामचंद्रन। बी अब्दुल रहमान चुगताई, के एस कुलकर्णी, ए रामचंद्रन, अतुल डोडिया। सी ए रामचंद्रन, अब्दुल रहमान चुगताई, अतुल डोडिया और के एस कुलकर्णी। डी अतुल डोडिया, ए आर चुगताई, ए रामचंद्रन और के एस कुलकर्णी। तो दोस्तों इसमें कलाकारों का सही क्रम होगा ए आर चुगताई, अब्दुल रहमान चुगताई, के एस कुलकर्णी, ए रामचंद्रन और अतुल डोडिया। दोस्तों इस प्रश्न में इसका ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ए आर चुगताई, के एस कुलकर्णी, ए रामचंद्रन और अतुल डोडिया। कालक्रम के अनुसार सही क्रम चयन करें। ऑप्शन है
ए बिलास शिंदे, हरेंद्र दास, वाल्टर डिसूजा और अनुपम सूद। बी अनुपम सूद, हरेंद्र दास, बिलास शिंदे, वाल्टर डिसूजा। सी हरेंद्र दास, अनुपम सूद, वाल्टर डिसूजा और विलास शिंदे। डी वाल्टर डिसूजा, विलास शिंदे, हरेंद्र दास और अनुपम सूद। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? सी हरेंद्र दास, अनुपम सूद, वाल्टर डिसूजा और विलास शिंदे। अगले प्रश्न में दोस्तों प्रिंट मेकिंग मीडिया का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चयन करना है। आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर बताना है। ऑप्शन ए स्लीप ऑफ रीजन, प्रुदगल सन, जैन एवरिल एट जार्डिन द पेरिस और स्क्रीम। बी इस प्रश्न में दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी प्रुदगिल सन, स्लीप ऑफ रीजन, जैन एवरिल एट जार्डिन द पेरिस और स्क्रीम। ऑप्शन डी सही है दोस्तों इस प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों अभिकथन और तर्क। इसमें दिया है प्राथमिक एवं द्वितीय रंगों के मिश्रण से तृतीय रंग बनते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों कि प्राथमिक और द्वितीय रंग के मिश्रण से तृतीय रंग बनते हैं। तर्क जिसके कारण तृतीयक रंग दो शब्दों के नाम जैसे नीला हरा, लाल बैंगनी और पीला नारंगी है। तो दोस्तों इसमें इसका तर्क भी सही है। क्या है? तर्क भी सही है, अभिकथन भी सही है इस प्रश्न में और तर्क भी सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों अति यथार्थवादी चित्रकारी अतर्कपूर्ण छेद तथा कल्पना की दुनिया से निकले तत्वों को संगठित करती है। तर्क क्योंकि अति यथार्थवाद अक्सर अचेतन मानस में दबी हुई इच्छाओं का प्रस्फोटन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही है। इसमें है ए और आर दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों शुंगकालीन मूर्तियों में सपाट धरातल सहित अल्प अद्भुत आवश्यक उत्कीर्ण किए जाते थे। तर्क है क्योंकि मूर्तिकारों को परिप्रेक्ष्य का ज्ञान नहीं था। तो दोस्तों इस प्रश्न में ए सही है और आर गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ए सही है परंतु आर गलत है। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में आप अपनी राय जरूर दें। साथ ही दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।